हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि समय बहुत कम बचा है, केवल 30 दिन है अगर हम एक रफ एग्जाम्पल लेकर चलें, क्योंकि बाकी के 5-6 दिन तो आपके रिवीजन करने में जाएंगे। सीटेट का पेपर 21 जनवरी को है एंड मैंने अपने चैनल से सीटेट पेपर 2 एसएसटी का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। एनसीईआरटी 1 by 1 मैंने आपको पढ़ाई है एंड जिन लोगों ने रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं, उनका इस बार एसएसटी जरूर क्लियर होगा। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी करा ले, मैराथन करा दे, नोट्स दे दे, इवन मैं खुद भी आपको वन लाइनर नोट्स स्टार्टिंग में देने के अगेंस्ट थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दूं, क्योंकि वन लाइनर नोट्स भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा सकता है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि ये पेपर 2 कहीं ना कहीं आप देखें तो पेपर 1 जो है वो ईजी होता है पेपर 2 के कंपेयर में। एंड पेपर 1 आप मैराथन से छोटे मोटे नोट्स जो कि वन लाइनर होते हैं उसे आप क्लियर कर सकते हो, बट पेपर 2 के लिए आपको प्योरली एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी, चाहे आपने एसएसटी लिया हो, चाहे आपने मैथ साइंस लिया हो। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट की तैयारी के साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कि सीटेट क्लियर करने के बाद से आप कौन कौन से एग्जाम में बैठ सकते हो। सबसे पहले जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपने बीएड भी किया होगा, डीएलएड भी किया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास दोनों डिग्री होती है, बट अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है, इस वीडियो में हम प्योरली जो है बेसिकली पेपर 2 के ही बारे में बात करने वाले हैं। देखो, पेपर 2 क्लियर होते ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने आने वाली है, क्योंकि हर सबका सपना होता है कि वो एक हायर एजुकेशन, हायर उसमें जाएं, सो दैट सैलरी भी अच्छी होगी। ऑब्वियस सी बात है, जो प्राइमरी में होते हैं वो चाहते हैं कि वो टीजीटी में चले जाएँ, उसके बाद वो चाहते हैं पीजीटी में चला जाए। तो अगर आपका सीटेट पेपर 2 इस बार क्लियर हो जाता है, जितने भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको DSSB में 4,000 4,500 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। एंड जस्ट सीटेट के बाद सोचिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपका सीटेट पास होता है, उसके बाद से आप एक नौकरी वाली परीक्षा में बैठने के लिए अपीयर हो जाएंगे, बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपीयर हो सकते हो, बट उसके लिए आपके पास सीटेट का पेपर 2 चाहिए। एंड जितने लोग डीएलएड किए हैं, आपके पास भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपने दोनों भरा होगा। तो DSSB में पीआरटी की भी वैकेंसीज आने वाली है। और एंड अगर मैं यूपी की बात करूँ तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका काम भी तेजी से चल रहा है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 तो आप जानते ही हैं, जैसे कि बीपीएससी में हुआ, बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलता है, बट इसके लिए आपका ज़रूरी है पेपर 2। अच्छा, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ तो क्या हम दे सकते हैं? नहीं। अगर आपका पेपर 1 क्लियर होता है तो आप केवल प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। एंड अगर आपका पेपर 2 क्लियर हो जाता है तो आप 6 to 8 साथ में टीजीटी वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड मुझे लगता है कि इस बार का सीटेट आप सभी को क्लियर करना चाहिए, अच्छे नंबर से क्लियर करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आप ये चीज़ें डेली कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो स्टार्ट कर देना, देन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक जो है कंप्लीट हो चुकी है, हुई भी है या नहीं। सबसे नंबर 1 कि क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ा है पेपर 2 के लिए, चाहे आपका मैथ साइंस है या फिर सोशल साइंस है। आप प्लीज़ टिक करते जाना कि क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है एंड आप ये सोचेंगे कि अरे बहुत सारे चैनल्स हैं जो मैराथन करा देंगे, तो उन मैराथन पे 20 से 30 लाख इसके पहले भी व्यूज़ आए हैं। सोचिए, इतने ज़्यादा व्यूज़ आए, इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स देखे, तो क्यों केवल 1 लाख बच्चे पास हुए? क्योंकि मैराथन से अगर एग्ज़ाम निकल जाता तो शायद सब लोग मैराथन ही पढ़ते। जो टॉपर होते हैं या फिर जिनके इतने अच्छे मार्क्स होते हैं, आप उनसे कभी पूछना, उन्होंने कभी भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अपनाई है, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होती है। और यकीन मानिए, जैसा पेपर का पैटर्न बदल रहा है, विदाउट एनसीईआरटी यू कांट क्लियर योर सीटेट पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 आपको पढ़ना ही, पेपर 2 के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। नंबर 1, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया है एक बार, तो बस एक बार से काम नहीं चलेगा। ये भी होता है क्योंकि पहली बार में हमें बहुत सारी चीज़ें उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ के उसमें से शॉर्ट नोट्स, पहले आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना है, आपने मेरे साथ पढ़ा होगा चैनल से। आप दोबारा से मेरे उस वीडियो को स्टार्ट कीजिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है आप उसको नोट कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हुआ एंड आपके शॉर्ट नोट्स बन गए। उसके बाद से 3rd टाइम्स आपको क्या करना है कि उसको रिवीजन करते जाना है। और अगर आपको समय मिले, आपको जैसे लगता है कि यार हिस्ट्री का ये टॉपिक्स मेरा बार बार गलत हो रहा है, 1857 की जो क्रांति थी वहाँ से मेरे क्वेश्चंस जो है नहीं सही हो रहे हैं, तो आप दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ो। यही तरीका है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। अगर आपने सोचा कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स करके अपना पेपर क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि पिछली बार ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि अच्छे थे पढ़ने में, बट उन्होंने एनसीईआरटी इग्नोर किया एंड उनका 1 या 2 नंबर से रह गया था।
तो इसलिए आपको 1 या 2 नंबर ये नहीं सोचना है कि 90 नंबर लेकर आओ तो 90 पे हमारा पास हो जाएगा, या फिर हमको 100 मार्क्स लेकर आने हैं तो हमारे 100 में जो है पास हो जाएंगे। आपको फुल नंबर्स की तैयारी करनी है, जो भी आपका टारगेट हो, 120 का है, 130 का है। इसके बाद से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, जैसे कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी कोचिंग का कुछ भी उठा ले रहे हैं, मॉक टेस्ट हो गया उसको कर रहे हैं, तो फिर तो आपने एक बहुत मेजर नंबर तो इग्नोर कर दिया है। आपको PYQs करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने पूरी NCERT पढ़ ली एंड आपने PYQs नहीं किए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखो, मान लो SST 60 नंबर का है, उसमें 40 नंबर आपका प्योर कंटेंट का है, 20 नंबर की पैडागॉजी है। तो अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो 40 नंबर आपके वहाँ से पक्के हो जाएंगे, एंड आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया तो आपके 20 नंबर वहाँ से हो जाएंगे। एंड अगर उसमें कुछ मान लो 1-2 नंबर ऊपर ऊपर होता भी है तो भी 50 से या 55 इसके बीच में आपके नंबर आ जाएंगे। तो अगर आपने 50 नंबर सोशल साइंस में गेन कर लिया तो उसके बाद से केवल आपके 50 नंबर बाकी रहेंगे, ठीक है। मैं एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ। जो भी आपका टारगेट हो, तो 50 नंबर आपने SST से कवर कर लिया, एंड उसके बाद से 50 नंबर आप CDP हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये भी तो है आपके 30-30 नंबर के। और इसमें भी अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर ले रहे हैं देन आप आराम से 120-130 का टारगेट अचीव कर लोगे, कोई फेल नहीं होगा। पेपर 2 फेल होने का रीज़न यही होता है क्योंकि SST में चाहे मैथ साइंस में नंबर बहुत गंदे आते हैं, किसी को 20 नंबर आते हैं तो किसी को 20-25 आते हैं, ठीक है। फेल होने का रीज़न यही होता है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अब मान लो जिसका सोशल साइंस एकदम अच्छे से तैयार हो गया, आप टेस्ट दे रहे होगे, आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 55 नंबर आ रहे हैं, देन आप उसमें जो 4-5 नंबर छूट रहा है बार बार छोटी मोटी मिस्टेक्स की, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज 55 नंबर बहुत अच्छा नंबर होता है। ये कोई बेकार सा नंबर नहीं है कि आप ये सोचें कि अरे 50-60 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, बाकी आप अपना CDP हम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर 2 की CDP थोड़ी टफ होती है कंपेयर टू पेपर 1, ठीक है। थोड़ा ये नहीं है कि आपने मतलब पेपर 1 की CDP की है तो आपका पेपर 2 भी अच्छे से हो जाएगा, नहीं। आपको उसके लिए पेपर 2 की CDP करनी होगी, आपको उसके लिए पेपर 2 की लैंग्वेज जो है करने होंगे, तो ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। मैं तो एक चीज़ बोलूँगी, अगर आपने पेपर 1 का फॉर्म भरा है तो आप पेपर 2 की CDP करो, पेपर 2 की लैंग्वेज करो, पेपर 2 का पैसेज करो। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया है तो पेपर 1 आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने की है, मैंने पेपर 1 की तैयारी नहीं की थी, पेपर 2 की तैयारी की, पेपर 1 अपने आप निकल जाता है अच्छे नंबर से और एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो आपको मेरे चैनल से जो NCERT है उसकी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी NCERT पूरी कवर करा दी है, पेपर 2 का, सोशल साइंस का, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज मैं CDP का कराने वाली हूँ 12 बजे, पेपर 2 की CDP। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, समय बहुत कम है। और मैंने सिंपल सी एक चीज़ बस बोली है कि मैराथन शॉर्ट ट्रिक्स 1 लाइनर के पीछे अभी मत भागो। सबसे पहले अपना देखो कि आपके अंदर जो है आपके कौन कौन सी कमियाँ हैं, जैसे कि किस किस सब्जेक्ट्स में आप जो है पीछे हो रहे हो, किस में आपके नंबर्स कम हो रहे हैं, इसको पहचानो, एनालिसिस करो। आपने NCERT पढ़ ली, आप PYQs कीजिए, PYQs में जो भी आपकी गलतियां आ रही हैं आप उसको नोट करो, फिर उस पर काम करो। यही तरीका है, NCERT पढ़ो, PYQs करो, बस यही 2 तरीका है। इन्हीं 2 तरीके से आपका पेपर अच्छे नंबर से क्लियर होगा, बाकी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। और मैराथन भी आपको तभी यूज़फुल होगा जब आपका पूरा कंटेंट अच्छे से तैयार होगा। जैसे कि आपने NCERT अच्छे से पढ़ लिए, आपने PYQs अच्छे से किए हैं, अब आप मैराथन करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होगा। तो मैराथन लास्ट के लिए रखो, अभी आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, क्योंकि टेस्ट दोगे तो आपकी स्पीड भी जो है मेंटेन हो जाएगी, एंड आपको 2 घंटे में पेपर को कंप्लीट करना है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, ठीक है। एंड अगर आपका पेपर 2 क्लियर हो जाता है तो आने वाले समय में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, चाहे वो BPSC TRE 3.0 हो, चाहे D++ भी हो, चाहे कोई और वैकेंसीज हो। तो मैं अपने चैनल से बताती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।